हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग देखने वाले हैं दिसंबर महीने के 16 से 31 तारीख के लिए। ओके, मतलब कि 16 से 31 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, क्या क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये दिसंबर महीने का लव रीडिंग होने वाला है। ओके, एंड और एक अनाउंसमेंट है कि मैंने एक दूसरा चैनल ओपन किया है जो कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर है, यानी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड्स रीडिंग्स देखने को मिल जाएंगे। मैं उस चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दिमाग में इस टाइम पर बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत सारी बातों को लेकर आप सोचने वाले हो 16 से 31 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक मेंटल स्ट्रेस या फिर कहूँ एक मेंटल प्रेशर दिख रही है मुझे। ये जो टाइम होगा ये आपका हीलिंग पीरियड होगा। इस टाइम पर आप कोई एक नेगेटिव सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाहर आने वाले हो, एंड ये जो आपका हीलिंग प्रोसेस है यहाँ पर डिवाइन भी आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत टाइम से चल रहा था एंड वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं था, आप डिजर्व नहीं करते हो, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें इस टाइम पर आप एकदम से छोड़ने वाले हो, या फिर उन सारी चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा सोच कर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर एक ही साइन दिख रहे हैं जो कि एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसका एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई है। मतलब कि आप इस टाइम पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तरीके से सोच विचार के एनर्जी में रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, हर एक चीज़ को करने के लिए आप सोचते हुए दिख रहे हो, किसी को कुछ बताने के लिए सोचते हुए दिख रहे हो। अल्टीमेटली आप कुछ कर नहीं पाओगे इस टाइम पर, बस सोचते ही जाओगे, ऐसा एक एनर्जी वाइब्स मिल रहा है। देखो, आप इस टाइम पर ना मुझे दिख रही हैं किसी से नाराज़ होंगे, या फिर किसी ने आपका दिल ऑलरेडी दुखा दिया है, किसी के बातों से आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो या फिर होने वाले हो। ऐसा एक सिचुएशन दिख रही है, जिसकी ही वजह से एक आइसोलेशन दिख रही है, एक दूरियां दिख रही हैं आपके पर्सन के साथ। आपको ऐसा इस टाइम पर लगने वाला है कि आपके साथ ही बुरा हो रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है, इसका दोष कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके ऊपर देने वाला है कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप अपने लव लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप एक जिम्मेदार पर्सन नहीं हो, आपका टाइम ज्ञान जो है, पंक्चुअलिटी जो है वो आपके अंदर नहीं है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो ऐसे टाइप्स के कुछ एलिगेशन आपके ऊपर लगता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड आप विक्टिम बनते हुए दिख रहे हो, मुझे दिख रही हैं। बेवजह बहुत सारी चीज़ों को इस टाइम पर आपको सहना पड़ सकता है। हो सकता है किसी भी चीज़ का शुरुआत आप ना करो, किसी भी झगड़ा, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स का शुरुआत आप ना करो, बट फिर भी लोग आपके ऊपर ही दोष डालते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं जो सेपरेशन होगा, जो आर्ग्यूमेंट्स होगा, वो आपकी वजह से नहीं होगा। अभी आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जो भी आपका बंदा है या फिर बंदी है, वो इंसान ना एकदम से खुद के ऊपर कोई भी एलिगेशन टॉलरेट नहीं करते हैं। जब भी उनके कंधों पर कुछ दोष आ जाता है या फिर कुछ प्रेशर आ जाता है, तभी वो इंसान रिलीज करने की कोशिश करते हैं, आपके कंधों पर डाल देते हैं। ऐसे टाइप्स के कुछ एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आप फंस जाते हो हर एक सिचुएशन में। तो इस टाइम पर ऐसा सिचुएशन देखकर आप थोड़ा सा गिल्ट महसूस करोगे किसी एक चीज़ को लेकर कि यस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर इस पर्सन को चूज ही नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसे टाइप्स के कुछ एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको रात जागना पड़ सकता है। रात में आप बहुत देर रात तक किसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, रोते हुए दिख रहे हो। मुझे दिख रही हैं एक ओवर थिंकिंग, रात इंक्रीज होते होते आपका ओवर थिंकिंग का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस सिचुएशन से कोई एक इंसान आपको हेल्प करके बाहर ले आते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, डिवाइन खुद भी हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे डिवाइन की एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर कोई और इंसान भी हो सकते हैं जो शायद ही आपके सराउंडिंग्स में है, आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिली मेम्बर्स। कोई एक इंसान आपको समझा कर कुछ चीज़ें आपको उस सिचुएशन से बाहर लाते हुए दिख रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर लाते हुए दिख रहे हैं, आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो उस सिचुएशन से।
एंड मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज यहाँ पर है। तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को पीछे छोड़कर, कुछ चीज़ों को रिलीज करके, लेट गो करके, भूल कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर 50% लोगों के लिए दिख रहे हैं एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, एंड बाकी 50% लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आप सब कुछ भूलकर उस पर्सन को माफ़ करके एंड देन फिर उस इंसान की तरफ जाने वाले हो। ओके, सो एक 50-50 की यहाँ पर एक चांस दिख रही है मुझे। आप लोग लव लाइफ के साइड से बड़े ही लॉयल होते हो, ट्रस्टवर्दी इंसान होते हो, इसके वजह से ही शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो। तो देख लेते हैं कि डिवाइन इस टाइम पर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हैं यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। देखो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एकदम से डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो। यूनिवर्स इस टाइम पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इस टाइम पर जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से ही होने वाला है। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, अगर इस इंसान को आप डिजर्व करते हो, डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते रहेंगे परमानेंटली, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने के बावजूद भी। बट अगर इस इंसान को आप डिजर्व नहीं करते हो तो ये इंसान आपके लाइफ से चला जाएंगे, वो आपके अच्छे के लिए है। ओके, सो इस टाइम पर डिवाइन आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से इस टाइम पर आप और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हो एंड और ओवर थिंकिंग करने वाले हो। इससे आपका हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। एंड आने वाले फुल मून यानी दिसंबर महीने में अगर कोई फुल मून पड़ रहा है तो ये फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, यानी अगर आपकी लव लाइफ में ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो ओवर थिंकिंग मत करें, जो भी हो रहा है उसको एकदम से ईजीली ले। एंड यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। डेफिनेटली इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं कि आपकी लव लाइफ में एक पावरफुल चेंज होने वाला है। एंड चेंज जब भी होता है ना तब टावर मोमेंट जनरेट हो जाता है। फाइन, सो एक एंडिंग के बाद ही कुछ न्यू बिगिनिंग आता है एंड उसको ही हम चेंज कहते हैं। चेंज मतलब कि पुराने चीज़ें हमारे लाइफ से चले जाएंगे, नए चीज़ें एंटर करेंगे, वो चाहे फिजिकली हो, वो चाहे मेंटली या फिर स्पिरिचुअली हो। तो इस टाइम पर आपको मेडिटेशन भी करना है, खुद को शांत रखना है। एंड यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस तो दिख ही रही है मुझे। आपको पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचना है एंड आपको एक्सपेक्ट करने को बोला जा रहा है एक पावरफुल चेंज के लिए। सो जो भी आपके मन में आशा है, जो भी विशेस है आपका लव लाइफ को लेकर, वो अगर आपके लिए इम्पॉसिबल भी हैं तो उसको आप मैनिफेस्ट करो, उसको एक्सपेक्ट करो। ओके, सो डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं। सो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।